मिलिए सारे एक सोच बनाओ, बेटी जन्मे ते खुशी मनाओ। ए बेड़े दिया रौनक तियां, खिड़ खिड़ हसदे फुल्लन जिया। तिये दे सुख मंगो, सुख ने रोज सजाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मैं ये सबको कहती हूँ कि जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ ये एक विमेन ओरिएंटेड चीज़ नहीं है, इसमें मेन को भी इक्वली इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक लड़ाई नहीं है, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का विषय है। मेरे दादा ससुर महाराजा हरी सिंह जी, मैं उन्हीं के निवास में रहती हूँ और मैंने देखा कि उनके कई काम उन्होंने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाई थी। ही वॉज वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग, सोसाइटी वेलफेयर, विमेन वेलफेयर। जब हम खेलते तो हम तो किसी से भी खेल लेते थे, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, लोकल बॉल से खेलते थे। मगर आज के टाइम में जब लड़कियां खेल रही हैं तो वो SG से नीचे नहीं खेलती हैं, जिसमें अभी वी स्टार्टेड फ्रॉम 6 वुमेन, अभी हम 90+ वुमेन जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज 8 मार्च है और 8 मार्च को अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो ये है कि किस प्रकार से वुमेंस को एम्पावर किया जाए और हर एक सेक्टर में जो है उनका योगदान आदमियों के साथ मिलके सोसाइटी डेवलपमेंट में हो, इसके ऊपर बातचीत की जाती है। वहीं आज इस मौके पे ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से एक कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग विभागों में, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग फील्ड में काम कर रही वह महिलाएं जो जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने में हिस्सा रही हैं और इसके साथ साथ वुमेन्स को एम्पावर कर रही हैं, उनसे आपको रूबरू करवाया जाए। इन डॉटर ऑफ द सॉइल में सबसे पहले DC जम्मू इस समय जो हैं अवनी लवासा जी, वह DC जम्मू हैं और इसके साथ साथ स्पेशल जो है वो प्रोग्राम रखते हैं वुमेन्स के लिए। किस प्रकार से गवर्नमेंट की स्कीम्स वुमेन्स तक पहुँचे और जिस प्रकार से गवर्नमेंट वुमेन्स के प्रति, उनके अपलिफ्टमेंट के प्रति इस समय वचनबद्ध है, उन स्कीम्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरे ख्याल चैलेंज सबकी जर्नी में आता है, तो चैलेंजेस ऑब्वियसली सबके होते हैं। हमको अपने स्कूलिंग, कॉलेज, करियर सब में चॉइसेस करनी होती हैं, तो वो चैलेंज सबकी लाइफ में आता है। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आया या बहुत बड़ा चैलेंज आया। इट डिपेंड्स हम चैलेंज को कैसे परसीव करते हैं, और चैलेंजेस आते हैं, वी हैव टू फाइंड अ स्टेप वाइज वे टू ओवरकम द चैलेंज। कभी आपने लगा कि ये चैलेंज जो मेरे लिए अभी ओवरकम नहीं होगा? अभी तक तो नहीं लगा, आई होप ना लगे। कई चीज़ें होती हैं कि हम सोचते हैं कि हम उसका सल्यूशन एक तरीके से करेंगे, वो नहीं होता, तो बट सल्यूशन हो जाता है। तो इतना फ़र्क और इतना हमें अकोमोडेटिव तो होना पड़ता है। चैलेंज कभी लगा नहीं और आज तक नहीं लगा। एनीहो मैम, युवा राजपूत सभा उन्होंने एक बड़ी मुहिम लीड की थी, एक जो है आपको तमगा दिया गया डॉटर ऑफ द साइल। अच्छा। किस तरीके से आप लेते हैं इस बात को? मैं तो ये एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ही लूँगी कि क्योंकि जहाँ पे हम काम करते हैं, ऑब्वियसली मैं जम्मू कश्मीर से नहीं हूँ, पर अगर काम के तौर पे लोग इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। एंड मैं आगे भी उसी तरह काम करने की कोशिश। ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं हम, वुमेन किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्म आपकी अगुवाई में DC जम्मू, जब आप महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की डिमांड चल रही थी, वहाँ गए, आपने अश्योर किया, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आई। इस ट्रांसफॉर्मेशन में वुमेन्स का रोल किस तरीके से देखते हैं? मैं अक्सर देखता हूँ, आप दूर दराज, बिश्नाह हो, मढ़ हो, वहाँ पे जाते हैं तो वुमेन्स को आप पहले तवज्जो देते हैं, जो दरबार लगाया जाता है। जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन में, जो डिसीजन मेकिंग की पोजीशंस होती हैं, चाहे वो घर पे हो, चाहे वर्क प्लेस में हो, चाहे गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट, जो विमेन होती हैं वो एक अलग पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम को देखती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अलग अप्रोच होता है, इसीलिए जो विमेन की वॉइसेस हैं उनको सुनना और उनको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अलग पर्सपेक्टिव आता है। हमारे अगर हिस्टोरिकली देखेंगे, काफ़ी सेंचुरीज से डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में ज़्यादातर मेल रहे हैं। आई थिंक वी नीड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव नाउ।
वुमेन एम्पावरमेंट को लेके डीसी जम्मू अपनी लवासा क्या अप्रोच रखते हैं? हालांकि आपने बता ही दिया, लेकिन आप क्या अप्रोच रखते हैं? अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच, मतलब एक तो चीज़ होता है कि हम बात करें कि हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ये सब इंटेंजिबल चीज़ें हैं, पर जहाँ टेंजिबल चीज़ों की बात करेंगे, मेरे ख्याल फीमेल्स को फाइनेंशियली सिक्योर बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसी में जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं आजकल, स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स के लिए स्कीम्स हैं जहां आपको फाइनेंशियल सपोर्ट, बैंक से लोन, ये सब मिलता है। तो मैंने अपने अभी तक 10 महीने मुझे हुए फोकस यही कोशिश किया है कि जितनी भी स्कीम्स हैं जहाँ पे कोई अपनी लाइवलीहुड या कोई बिज़नेस सेटअप या कोई स्टार्टअप या कोई एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसमें अगर हम ज़्यादा फीमेल्स लाएं तो आप तवज्जो देते हैं किस चीज़ पे? इन स्कीम्स में वुमेन्स को आगे रखने के लिए तवज्जो देते हैं, प्रेफरेंस दी जाती है? प्रेफरेंस, एक तो स्कीम डिज़ाइन में भी प्रेफरेंसेस हैं, और मेरा पूरा कोशिश यही रहती है एटलीस्ट अवेयरनेस, फिर वो उनकी डिसीजन है कि वो स्कीम का फ़ायदा उठाएं या ना उठाएं, बट अवेयरनेस उन तक पहुंचाना कि हाँ ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये हम पूरी कोशिश करते हैं। कोई ऐसा वाक्य जो आप शेयर करना चाहते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके, खासकर अभी जो आप दरबार लगाते हैं डीसी जम्मू के नाते, तो ज़रूर जानना चाहेंगे, व्यूअर भी जानना चाहेंगे। ऐसे तो बहुत चीज़ें होंगी, और अब आपने पहले से मेरे को बताते तो मैं कुछ सोच के रखती इंटरेस्टिंग। कुछ तो होगा ऐसे जहन में? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से, जब कोई कॉन्फिडेंट कोई वो आके उठ के कोई भी बोलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि विद सच कॉन्फिडेंस इतनी सारी जो रूरल फीमेल्स हैं वो बोलती हैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, सॉल्यूशंस, और स्पेशली जहाँ सरपंच हैं तो मुझे सुनने में ही बहुत मज़ा आता है। बोलते हैं वैसे बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छी बातें, अच्छे सेंस में बोलते हैं। और मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको, जैसे पलावाला में एक गीता देवी हैं, उनको इनफैक्ट परसों अवार्ड भी मिला है एक, देन त्रेवा में बलबीर कौर हैं, तो ये बहुत इंस्पिरेशनल वुमेन है मेरे ख्याल से। क्योंकि कई बार अगर मुझे कोई कहता है कि एज अ रोल मॉडल अगर मैं हूँ, बट यहाँ मेरे तक तो पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं है, आसपास ही हमारी इतनी इंस्पिरेशनल हैं फीमेल्स। तो सरपंच जहाँ पे जो भी है, आई वुड से 90% दे आर एक्सेप्शनली वेल। मैं ये सबको कहती हूँ कि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ ये एक विमेन ओरिएंटेड चीज़ नहीं है, इसमें मेन को भी इक्वली इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक लड़ाई नहीं है, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का विषय है। तो जब अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो सबको समझने की ज़रूरत है कि इसके क्या फ़ायदे हैं पूरी सोसाइटी के लिए। और वहीं डॉक्टर रितु सिंह की मैं बात करूं, जो जम्मू कश्मीर के राज परिवार से बिलोंग करते हैं और चेयरपर्सन फ़िकी फ़्लो जम्मू कश्मीर लद्दाख चैप्टर। फ़िकी फ़्लो एक ऐसी संस्था है जो बिजनेस कर रहे वुमेन्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उनके मसलों को उठाते हैं। और इसके साथ साथ मैं बात करूं वृद्धि प्रोग्राम, जो डिजिटल लिटरेसी है, दूर दराज रूरल एरियाज़ में जो लड़कियां पढ़ती हैं उनको डिजिटली किस तरीके से लिटरेट किया जाए, किस तरीके से शिक्षित किया जाए, इसके प्रति उनके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। बिफोर आई गॉट मैरिड, मेरे जो नाना जी थे, ही वॉज एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल श्री नगेश, और मेरी नानी जी जो थी, मैं उनको वॉच करती थी बचपन में, वो आर्मी लेडीज़ के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। एक्चुअली शी वाज द वन हु स्टार्टेड आवा। तो बचपन में ही मेरे पिताजी और मेरे माताजी मुझे लेके जाते थे ऐसे ऐसे स्थानों में जहाँ पे लेस प्रिविलेज थे। हमारे बर्थडे पार्टीज़ भी हमेशा या तो अनाथ आश्रम में मनाया जाता था या वृद्ध आश्रम में, या कभी कभी वो हमें एक गौशाला में भी ले जाते थे कि आप पशु और पक्षियों का भी ख्याल रखो। वो हमेशा मुझे कहते थे कि डेप्रिवेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटर टू ह्यूमन काइंड। देन आई गॉट मैरिड टू अ वेरी इलस्ट्रियस फैमिली और मैं जम्मू आई। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एजुकेशन, मैं सोच रही थी कि एजुकेशन इज़ अ मस्ट, तो मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल चलाया था जी। एंड बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द यंग एज। अगर आप यंग माइंड्स में आप इंस्टिल करेंगे वैल्यू सिस्टम और एक आप उनको ठीक रास्ते में लेके जाएंगे तो वो ही आपको आगे बढ़ के सिटीजन्स बनते रिस्पॉन्सिबल। जहाँ की फ़िकी फ़्लो के सवाल है, मैं ये फ़ोरम लेके आई थी जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे कोई फ़ोरम नहीं था लेडीज़ के लिए खास करके, और मैंने एक दो फंक्शंस उनके अटेंड की थी दिल्ली में, मुंबई में, और मैंने कहा जम्मू कश्मीर यहाँ क्यों नहीं है। 18 स्टेट्स में फ़िकी फ़्लो थी पर जम्मू कश्मीर में नहीं था। तो मैंने खूब कहा कि ये क्यों आप कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की भी हम औरतें कहीं पीछे तो नहीं हैं, आप प्लीज़ यहाँ पे भी एक चैप्टर खोलिएगा।
एंड अनफॉर्चुनेटली कोविड हुआ, और कोविड के बीच में इनफैक्ट डेल्टा वेव में आप यकीन करेंगे 24 मई 2021 मैंने वो एक चैप्टर खोला, और बहुत ही कठिन समय था हमारे लिए, और लेकिन फिर भी मैं हमेशा अपने आप को एक लोटस की तरह मानती हूँ कि एक कमल का फूल भी कीचड़ से ही निकल के खिलती है। तो उस तरीके से मैंने एक चैलेंज उठाया, और मैं बहुत खुश हूँ। आज अगर आप देखेंगे हमारे मेंबर ग्रुप में पिछले 1.5 ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले सिंस आई हैव टेकन ओवर रन दिस चैप्टर, एंड इसी में इतने ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ हर एक औरत में, कि जो बोल भी नहीं पाती थी आज वो बोलती हैं, अपना बिजनेसेस चलाती हैं, विमेन लेड वो ड्राइव्स कर रही हैं। मेरा बहुत मकसद है कि हम गांव की औरतों को और हमारे शहर की औरतों को जोड़ें, ठीक है जी। और डूइंग एनी पर्टिकुलर वर्क ऑन इट? जी, थोड़ा सा उसको ब्रीफ करें। जी, मैं बिल्कुल कर रही हूँ। जैसे कि हमारे जितने भी हमारे G20 की अभी रिसेंटली एक अप्रोच हुआ था, जहाँ पे प्रेसिडेंट से आए थे, यहाँ पे प्रेसिडेंट G20 के, और हमारे इंदु चिप जी थे, और अनु मल्होत्रा जी को भी हमने बुलाया था, हमने फिकी फ्लो की सदस्य सबको बुलाए थे। बट मैंने इंसिस्ट किया कि मैं गाँव के उन बहनों को बुलाऊंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो हमारे साथ काम कर रही है, मैं उनको एम्पावर कर रही हूँ, मैं उनको ट्रेनिंग दे रही हूँ, स्किलिंग करा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम एक ही मंच पे। How many self-help group? Oh, I am working in the block of Bilwal with उम्मीद, and उम्मीद के साथ हम काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा औरतें हैं, बट रिसेंटली आई मेट विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फ्रॉम कटरा ऑल्सो जी। तो कटरा की जो ग्रुप थी जो मेरे पास आई थी, एंड रिसेंटली आई एम जस्ट डूइंग अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट विद देम कॉल्ड भूमिका। उन्होंने ऑलरेडी स्किलिंग सीख ली थी स्टिचिंग में, और मैंने कहा हम सिटी ऑफ टेम्पल्स के बिलोंग करते हैं, तो क्यों नहीं इसको बिजनेस में ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो क्या हुआ, मैंने रघुनाथ जी के मंदिर से जितने भी चोले हैं उनको सैम्पल्स दिए, और मैंने कहा आप एक मंदिर का एक कलेक्शन बनाइएगा जो जम्मू का छाप बनेगा। तो वो लेडीज़ ने बनाया है, और आप बहुत खुश हो जाएंगे, आप थे शायद हमारे साथ उस दिन, कि हमने अपने फादर इन लॉ से भी रिक्वेस्ट की कि आप क्यों नहीं रघुनाथ मंदिर के अंदर एक शॉप खोलें जहाँ की गांव के औरतें के प्रोडक्ट्स रखेंगे। सो दैट इन इटसेल्फ इज ट्रांसफॉर्मेशन। हम भूमिका कर रहे हैं, हम डिजिटल लिटरेसी कर रहे हैं, वृद्धि, दैट इज़ माई पेट एंड पायलट प्रोजेक्ट। उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, जितने भी गाँव के बच्चियाँ हैं नागबनी के आसपास, हमने DPS नागबनी में 2 क्लासरूम्स एक्चुअली डेडिकेट कर दिए इस कॉज के लिए। NIIT फाउंडेशन के साथ हमने एक कॉज किया है। अब तक मार्च 10 तक 110 गर्ल्स ग्रेजुएट कर लेंगे, और अगर आप वहाँ आएँ आप बहुत खुश हो जाएंगे उस लड़कियाँ की तरक्की और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन। जिस दिन पहले आए थे और आज में इतना फ़र्क है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। चर्चा में ये रहता है कि राज परिवार से हैं तो ये करना बड़ा आसान है। हैव यू फेस्ड एनी डिफ़िकल्टीज एनी पॉइंट ऑफ टाइम थ्रू आउट दिस जर्नी? मैं एक्चुअली आपके स्टेटमेंट को रिवर्स करती हूँ। मैं बोलूँगी कि राज परिवार के नॉर्मली लेडीज़ को क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, वो तो अपने महल में बैठते हैं और बिल्कुल ऐश से जीते हैं। बट मैंने अलग से सोचा, क्या ज़रूरत थी? बहुत ज़रूरत थी। आई बिलोंग टू अ फैमिली, जो मेरे दादा साहब थे, मेरे दादा ससुर महाराजा हरी सिंह जी, मैं उन्हीं के निवास में रहती हूँ, और मैंने देखा कि उनके कई काम, उन्होंने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाई थी। ही वॉज वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग, सोसाइटी वेलफेयर, विमेन वेलफेयर, एंड इवन जो उन्होंने किया था मंदिरों में, जो ही अलाउड ऑल द कास्ट टू कम इन। फिर उन्होंने चाइल्ड मैरिज रोकी थी, और उन्होंने सती पे कहा कि इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट ऑन, डाउरी को मना कर दिया था। गर्ल चाइल्ड को उन्होंने यस कंपल्सरी एजुकेशन की थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि वन गर्ल इफ़ यू एजुकेट वन गर्ल, सोसाइटी गेट्स एजुकेटेड। इन्फ्लुएंस्ड उनसे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अनीसा नबी की, जो इस समय जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं और स्टेट टैक्सेस ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर यूटी में, लेकिन अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के साथ साथ वुमेन्स को किस तरीके से फिजिकली व मेंटली फिट रखा जाए, इसके लिए उनके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। देखिए 2019 में मैंने अपनी फ़िटनेस की जर्नी स्टार्ट की। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी फ़िटनेस में थे, एक मैराथनर है, उनसे इंस्पायर होके मुझे लगा मुझे भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। बट मैं उस वक्त बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेज पे थी, बच्चे बहुत छोटे थे, तो ऐसा डिसीजन एक वुमेन के लिए लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट समहाउ मुझे रियलाइज़ हुआ, नहीं, अगर हम खुद फिट और हेल्दी रहेंगे तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा अच्छे से निभा सकते हैं, बी इट एज़ अ मदर, बी इट एज़ एन ऑफिसर। क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि विमेन बहुत सारी रोल्स निभाती हैं, उन पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो वर्किंग वुमेन है, चाहे वो हाउस वाइफ है। तो
इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते कहीं ना कहीं विमेन बहुत स्ट्रेस्ड आउट भी हो जाती हैं, कहीं ना कहीं वो जूझती रहती हैं टाइम के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ. सो इस सब में मुझे रियलाइज़ हुआ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि विमेन खुद को टाइम दे, अपने लिए टाइम निकाले. तो मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मैं अपनी फिटनेस का ध्यान रखूँ. जो चैलेंज आपने गिनाए हैं, हैव यू फेस दैट? आपको भी उस समय इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा? ऑफ कोर्स आई हैव गॉन थ्रू ऑल दी स्टेजेस. जब मैंने अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट की, आई वाज ऑलरेडी अ मदर ऑफ 2 किड्स. एक अपनी फुल फ्लेज जॉब है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, आपको ऑफिस को टाइम देना है, आपको घर को भी टाइम देना है, बच्चे छोटे होते हैं. बट मुझे लगता है कि अगर आप में एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है और अगर एक बार एज अ वुमेन आपने डिसीजन लिया है कि मुझे अपनी लाइफ में अपने लिए भी कुछ करना है, तो वो विल पावर से आप मैनेज कर लेते हो. इट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. आपको अपने आप को थोड़ा वक्त देना है. और मुझे नहीं लगता 24 आवर्स में अगर आप हाफ एन आवर अपने लिए निकालते हैं तो यू आर डूइंग सम इनजस्टिस टू अदर रोल्स. इतना एक हक बनता है हर किसी का, बी इट अ मैन और अ वुमन. फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैंने इसकी इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में रियलाइज़ की तो मुझे ऐसा लगा कि आई शुड नॉट कन्फाइन इट टू माई सेल्फ. मैंने तो एक इनिशिएटिव लिया कि अपने साथ साथ मैं लोगों को भी इंस्पायर करूं और उनको भी, बाकी वुमेन को भी रियलाइज़ करूं द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिटनेस. ट्रांसफॉर्मेशन इज अ चेंज एट अ लार्जर लेवल एंड इट वो ऑल दिखता है ना आपको, सोशल मीडिया में देखे तो वो दिखता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन देखती है. वही मेरा भी इनिशिएटिव है, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है. मैं सोचती हूँ जितना हो सकता है अगर सोसाइटी में कोई पॉजिटिव चेंज आता है जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ हमारा यूथ ड्रग्स की तरफ जा रहा है, जहाँ हमारा जो एज ग्रुप है, वर्किंग लोग हैं, वो स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वर्क एंड अदर थिंग्स. इस माहौल में, इस आजकल के सिनेरियो में एक पॉजिटिविटी रखना बहुत ज़रूरी है. और मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा रहा है कि फिटनेस से आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत चेंज आती है. तो यही मैंने इनिशिएटिव लिया कि वाई टू कन्फाइन इट, मैं अपने तक ही क्यों रखूं, बाकी वुमेन को भी इस पर पुल इन करूं. तो मैंने 2021 में एक इनिशिएटिव लिया, वंडरस वुमेन करके. इट्स अ सोशल इनिशिएटिव, एक कम्युनिटी है. आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स अ कम्युनिटी ऑफ वुमेन, जिसमें अभी वी स्टार्टेड फ्रॉम 6 वुमेन, अभी हम 90+ वुमेन जुड़ी हुई हैं. बहुत अच्छी बात यह है कि जब हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया तो हमने अपनी एक्टिविटीज़ पे फोकस रखा. हम चाहे, देखिए नंबर नहीं मैटर करता है, बट आपका इम्पैक्ट क्या है वो मैटर करता है. तो हम रनिंग करते थे, हम फिटनेस एक्टिविटीज़ करते हैं, आउटडोर पार्क्स में जाके इकट्ठे करते, योगा करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज से. तो हमें खुद ही रिस्पॉन्स आने लगा. थ्रू सोशल मीडिया आई गॉट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट्स. तो सबसे बड़ी बात है, वी आर नॉट जस्ट वुमेन ऑफ जम्मू जो कनेक्टेड है, तो ये एक वुमेन स्पिरिट है. वी हैव वुमेन फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई. हम फिटिस्तान टीम से जुड़े हुए हैं, फिट भारत मिशन से जुड़े हुए हैं. हम एक लार्जर चेंज लाना चाहते हैं. हम इस चेंज को कन्फाइन, हम कहते हैं जम्मू की लेडीज़ भी मिलकर एक बड़ी चेंज ला सकती हैं. तो हम 6 लेडीज़ तो जम्मू की थी, तो आज देखें हमारे साथ डिफरेंट जगहों से भी वुमेन जुड़ी हैं. तो हम चाहते हैं एक मैसेज लार्जर सोसाइटी को देना कि जब एक वुमेन डिसाइड करे कि उसने अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज लाना है तो शी कैन डू अ लॉट. एंड व्हेन मेनी वुमेन, सच पॉजिटिव वुमेन, दे क्लब टुगेदर, तो वो एक सोसाइटी में, आप जैसे कह रहे थे, ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं सोसाइटी. देखिए इसमें क्रेडिट बहुत सारे लोगों को भी जाता है, मेरे वर्क एनवायरनमेंट को भी जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर का सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है. मेरे हस्बैंड ऑलरेडी फिटनेस में हैं, मेरे बच्चे अप्रिशिएट करते हैं मेरी इन फिटनेस एक्टिविटीज़ को, कहीं ना कहीं वो भी इंस्पायर होते हैं. मेरे सीनियर ऑफिसर्स का हमेशा सपोर्ट रहा है. तो उस पॉजिटिविटी से शायद वो भी एक रीज़न है मैं इतना फ्लरिश कर पा रही हूँ इसमें और अपने मिशन को, अपने पैशन को परस्यू कर पाती हूँ. लेकिन एट द एंड आपको खुद करना पड़ता है. तो उसके लिए मैंने जैसे कहा, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर. अगर मैंने करना है तो मैं टाइम निकालती हूँ उन चीज़ों के लिए. आप फिटनेस की बात करें तो आई इंश्योर कि अगर मुझे ऑफिस से पहले टाइम मिलता है मैं वहाँ आधा घंटा निकालूँ. कभी अगर सुबह टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज बीइंग अ मदर, यू नो, आपकी एडिशनल मॉर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो कहीं ऑफिस के बाद टाइम निकालूँ. अगर कभी ऑफिस से लेट होता है, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो मैं कहीं रात को आधा घंटा अपने लिए निकालती हूँ. और अपने क्लब के लिए, अपनी वुमेन के लिए संडेज़ को मैं ज़रूर बाहर निकलती हूँ, उनको भी मोटिवेट करती हूँ कि वो बाहर आएँ. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर विल पावर, आपके पैशन पे बहुत डिपेंड करता है. रूपाली सलाथिया एक ऐसा नाम जिनकी अगुवाई में जम्मू कश्मीर क्रिकेट ने, वुमेंस की टीम ने जो है वो नॉर्थ जोन में टाइटल जीता. और इसके साथ साथ आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से क्रिकेट जो है वो वुमेन फ्रेंडली रहे और वुमेन का क्या उसमें योगदान रहे, उनके द्वारा इसमें कंट्रीब्यूट किया जा रहा है. क्रिकेट जैसे कि आप जानते हैं कि हम घर में भी खेलते थे, बट वर्ल्ड कप जो रहा 2003 का जो वर्ल्ड कप रहा, जिसमें इंडिया ने बहुत बुरी तरह पाकिस्तान को पीटा.
स्पेशली शोएब अख्तर को सचिन तेंदुलकर में, तो वो मैच जो था वो काफ़ी इम्पैक्ट मेरे पे रहा उस चीज़ का। और गॉडमैन का सिक्सर जो बेसिकली लगाया था वो आज भी लोग चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है उसी के बाद से आप वो वाले शॉट्स जो हैं देख सकते हैं क्रिकेट में, तो वो उसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा जिसने मुझे क्रिकेट की तरफ जो है मेरा इंटरेस्ट आया। क्रिकेट की तरफ इंटरेस्ट आया, कहीं घर से कभी ऐसा नहीं लगा कि जी कौन से फील्ड में, कौन से सेक्टर में जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से करो, क्योंकि ये भाग दौड़ वाला है और ऐसा माना जाए तो यहाँ पे कम महिलाओं की बात करें या मेंस की भी बात करें तो वो कम इसमें इंटरेस्ट रखते थे, बाकी चीज़ों में ज़्यादा। बिल्कुल सही, बट मैं इस मामले में थोड़ी खुशकिस्मत थी क्योंकि मेरे पिताजी का बहुत इंटरेस्ट रहता स्पोर्ट्स में, तो उन्होंने हमें कभी रोका नहीं। जब भी हमारा मन किया कि स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है, क्रिकेट ज्वाइन करना है मुझे, तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। आपकी अगुवाई में, हम कैप्टनसी में हमने देखा कि आपने नॉर्थ जोन में जो है वो अव्वल रहे और पहली बार ऐसा हुआ। उस समय के जो, उस लम्हे के जो कुछ यादें हैं वो शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, वो बड़ा ही मतलब मेमोरेबल टूर्नामेंट था हमारे लिए। मुझे लगता है आज तक हम ने कोई नॉर्थ जोन का टूर्नामेंट जो है नहीं लिया था, स्पेशली वुमेन क्रिकेट की मैं बात करूं तो। जब खेलते थे तब के इंफ्रास्ट्रक्चर में और आज के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव देखते हैं और क्या इनिशिएटिव्स, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपकी अगुवाई में अभी जो वुमेन्स हैं जम्मू कश्मीर की, उनका इंटरेस्ट तो क्रिकेट की तरफ है ही है, लेकिन अचीवमेंट भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा कंपेयर करती हूँ कि हम जब खेलते थे तो क्या चीज़ें कमी रही हमारे टाइम पे, क्योंकि आज हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि हमें क्या कमी रही, इस वजह से हम पीछे रहे, यहाँ जहाँ पहुंचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुंच सके। तो सबसे मेन चीज़, जब भी मुझे पूछा जाता है कि किस तरीके से वुमेन क्रिकेट को इम्प्रूव किया जाए, तो मेरा फोकस यही रहता है कि हम लड़कियों को ग्राउंड में लाएं और सेंटर विकेट पे हम जितना क्रिकेट उनको खिला सकते हैं डिफरेंट अपोजिशन के खिलाफ, हम साल भर में अगर ये 20, 25, 30 मैच लड़कियां खेलें बिफोर गोइंग फॉर द सीज़न, तो मुझे लगता है आज के टाइम पे आप देख रहे हैं हमारे बच्चे नॉर्थ जोन में जा रहे हैं, आईपीएल ऑक्शन। क्वेश्चन से यही था, आज की डेट में आईपीएल ऑक्शंस हो या नेशनल लेवल पे हो, उसमें जम्मू कश्मीर के वुमेन्स जो है उनकी सिलेक्शन हो रही है और रिसेंटली क्वालिफाई भी हुआ है कोई इन्होंने टूर्नामेंट को, तो ये बदलाव रूपाली सलाथिया के योगदान से ही हुआ है। बिल्कुल कह सकते हैं आप, मगर इसमें एसोसिएशन का भी बहुत पार्ट रहा, क्योंकि उन्होंने हमें शायद ये सोचने का मौका दिया और हमें एक फ्री हैंड दिया कि आप बताइए कि किस तरीके से हम इसको अपलिफ्ट कर सकते हैं वुमेन क्रिकेट को। तो जो हमारी सोच थी वो हमने शेयर की और उसके ऊपर काम किया गया। सबसे बड़ी बात है, शेयर तो हम हर बार करते हैं मगर उस पर काम कितना होता है वो मेन देखा जाता है। तो इस बार उस पर काम हुआ। लास्ट ईयर हमारी सीनियर वुमेन टीम जो है वो क्वालिफाई हुई और फर्स्ट टाइम क्वालिफाई हुई। इस साल भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया टीमें, जैसे रेलवेज़, उड़ीसा, झारखंड, ये बहुत अच्छी टीमें हैं अपोजिशन में, तो इनके साथ भी हमारी लड़कियों ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया। ये एक, आप सोचो, एक सोच बदली है वुमेन क्रिकेट में, सबसे बड़ी बात, क्योंकि कहीं निगलेक्ट हो रहे थी वुमेन क्रिकेट को। देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, वुमेन क्रिकेट जो है आज एट पार है मेन के हमारी स्टेट में। बिल्कुल जैसे हम बॉयज़ को ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही हम लड़कियों को भी ट्रीट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एक जो बदलाव आप कह सकते हैं, इम्प्रूवमेंट इसी से आएगी। पहले निगलेक्ट हो रहा था तो इम्प्रूवमेंट कहीं नहीं दिख रही थी। आज आप देख सकते हैं बच्चे खुल के खेल रहे हैं, लड़कियाँ खुल के आती हैं और उनको कोई डर नहीं है, उनको जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है। एक छोटी सी बात मैं आपको कहूँगी, बॉल, हम जो बॉल यूज़ करते हैं, हम नॉर्मल जब हम खेलते तो हम तो किसी से भी खेल लेते थे, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, लोकल बॉल से खेलते थे। मगर आज के टाइम में जब लड़कियां खेल रही हैं तो वो एसजी से नीचे नहीं खेलती हैं। और वहीं मैं बात करूं सोनाली डोगरा की, द मोस्ट वर्सटाइल और डायनेमिक आर्टिस्ट जो हैं जम्मू कश्मीर से हैं, जो डोगरी फोक, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश और ना जाने कितनी भाषाओं में जो है वो गाना गाते हैं। बेसिकली वह सिंगर हैं, जम्मू से हैं, लेकिन अपनी कला को वह अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अक्रॉस द इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड जो हैं परफॉर्म कर चुके हैं और इसी परफॉर्मेंस के साथ जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन कर चुके हैं। सफ़र अगर मैं बात करूं तो एज़ यूजुअल मैं यही कहूँगी कि बचपन से, यानी अगर स्कूल टाइम से बात करें तो वहीं से ये चीज़ों का सिलसिला स्टार्ट होता है कि हमें पता चलता है कि यस हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हम किस फील्ड में जाने वाले हैं। तो टीचर्स ही इस चीज़ को तराशते हैं
वही ये चीज़ें देखते हैं कि आप में ये टैलेंट है तो आप इस चीज़ में ही आगे परस्यू करें, है ना, इसी को आगे प्रोफेशन भी बनाएं। लेकिन जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, ये बचपन की बात, यानी मैं 10 साल की होंगी, तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये प्रोफेशन भी हो सकता है। ये मुझे पता था कि बस गा बजा लिया, दैट्स इट, मतलब एज हॉबी इसे हम कर सकते हैं। तो प्रोफेशन यही होता था, डॉक्टर बन गए, टीचर बन गए। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मैंने बस कह लो आपकी मजाक में कर लिया कि हाँ गा लेती हूँ, स्टेज पे भी गा लिया और प्राइजेस भी आने लग गए। एक होता है जब आप अपने घर पे बैठ के गा रहे होते हैं तो तब तक तो ठीक है, फैमिली सुन रही है, 4-5 लोग और सुन रहे हैं और वो आपको तालियां बजा रहे हैं और हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि हमें मतलब वो अपने हैं इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं। बट आपको सही मायने में पता तब चलता है जब आप, जैसे वो ना उनकी पहलवानों की भाषा में, अखाड़े में उतरते हैं। तो लाइक 2008 में जम्मू में स्टार प्लस की टीम आई, वॉइस ऑफ इंडिया की टीम जब जम्मू में आई तो उन्होंने मतलब ऑडिशंस करने थे और वो फर्स्ट एक ऐसा टीवी शो था जो हमारे जम्मू में ऑडिशंस के लिए पहुंचे। तो मुझे एक कॉल आया मेरे ब्रदर का ही, वो सुबह जा रहे थे स्कूल कॉलेज, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि जम्मू में ऐसे टीम आई है कोई, तुम रेडी हो जाओ, ऑडिशन देना है। उससे पहले मैं स्टेट लेवल की काफ़ी कॉम्पिटिशन कर चुकी थी और तब तक भी ऐसे था कि गा लिया, फैमिली वाले पसंद कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन वॉइस ऑफ इंडिया की जब टीम आई तो वहाँ पे फील हुआ, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग वहाँ ऑडिशन के लिए आए हुए थे, मतलब अपने आप को हर बंदे को होता है कि हम गा सकते हैं, तो स्टेज एक मिले हमें। तो मैंने सोचा कि ये लोग मेरी बेइज्जती करवाने वाले हैं वहाँ पे, मतलब ऐसे ले रहे हैं और पता नहीं क्या होगा वहाँ। चले गए फैमिली के दबाव में कह लो, मतलब मम्मी बार बार बोले जाना है, तो मैं चली गई। एंड मुझे नहीं पता था कि लकीली मैं ही वहाँ सेलेक्ट होंगी अकेली, मतलब एक नेशनल स्टेज के लिए। और मैं सच में यही कहूँगी कि मैं इस मामले में बहुत लकी रही हूँ। यस, उसके बाद मैंने मेहनत करना स्टार्ट की। उससे पहले तो मैं जस्ट गॉड गिफ्टेड, माता रानी की देन है, तो गा रही हूँ, गुनगुना रही हूँ। लेकिन शौक बहुत था उस टाइम पे भी कि दूसरे का सिर खाने का, कि मम्मी पेरेंट्स बैठे होते तो गाना शुरू कर दिया। तो फैमिली ने यही चीज़ कही, कभी ये नहीं बोला कि यार क्यों सिर खा रही हैं कुछ, उन्होंने बोला अच्छा गाती है। सोनाली जी, अगर हम बात करें आपके प्रोफेशंस को लेके, तो मैं बिल्कुल भी इसमें हेजिटेट नहीं करूँगा। जम्मू कश्मीर का अगर कोई मोस्ट वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं तो वो सोनाली डोगरा हैं। चाहे डोगरी हो, जो लोकल आपका फोक है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, आप हर एक में आपने बड़े डायनामिक तरीके से, वर्सटाइल तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया। ये जो डायनामिक है, ये जो वर्सटाइलिटी है, ये कहाँ से, मतलब कि आपने इसके लिए रियाज किया, इसके लिए आपने प्रैक्टिस की, या ये भी आपको गॉड गिफ्टेड है? देखिए, ऐसा होता है कि जब गॉड गिफ्टेड आवाज़ है उससे पॉलिश करना आपके हाथ में होता है। मैंने ट्राई किया, जब मैं एक नेशनल लेवल पे गई उसके बाद मैंने वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस मेरी लाइफ में ये आए कि मैंने सीखा नहीं था उससे पहले, ना सीखा नहीं हो, और उसमें सीख कर जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो एक अलग बात होती है। ना सीखा हो, उसमें आपको बेस की नॉलेज नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, उसमें आप गॉड गिफ्टेड तो हैं, आप अच्छा गा लेंगे, लेकिन जब आपको उन गुरुजनों के सामने खड़े होना पड़ता है जो लोग जानते हैं चीज़ को, डीपली जानते हैं, तो वहाँ आपको एक्चुअली पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। कोई अगर कश्मीरी, जैसे मैंने कश्मीरी में भी गाया, मैं जापान ट्रिप किया था तो उसमें मैंने कश्मीरी गाया, तो वहाँ पे लोग, कश्मीर वालों सुन लो, जापान में जाके कश्मीरी गाया है इन्होंने। डोगरी कश्मीरी का मैशअप किया था हमने वहाँ। डोगरी तो मैं हूँ ही, डोगरा कल्चर से मैं हूँ अपनी फैमिली से, लेकिन डोगरी तो शुरू से गाया। फिर मुझे लगा कि डोगरी के साथ कुछ ऐसी चीज़ों का मैशअप किया जाए जिसमें लोग जो हैं वो सोचें कि यार ये डोगरा लड़की कश्मीरी कैसे गा रही है। तो मैंने क्योंकि कश्मीरी थोड़ी डिफरेंट है, अलग है, कुछ है, तभी तो वर्सटाइल है। तो मुश्किल है ये चीज़ें करना। तो फिर मैंने सीखी, क्योंकि रेडियो पर मैं बड़े पुराने सिंगर डोगरी फोक नहीं लगते अज भी। घट मिलते हैं, लेकिन अच्छा, अगर कुड़ियां गल करचे डोगरी बोलने शर्मांदी तो गाने गा। लेकिन देखो पता क्या होंदा, अस के मी बड़े सारे लोग कई बार ये चीज़ आखदे न कि हम आपकी तरह अपनी बेटी को सिंगर बनाना चाहते हैं अज दी डेट च। तो वो एक ना बड़ा अलग जा मोमेंट होंदा है कि फाइनली लोकें रियलाइज होआ दा है कि म्यूजिक या अपनी भाषा जेड़ी है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है,
अच्छे तरीके कन्नै कोई भी चीज़ कीती जाए तो उसी हमेशा जेह्ड़ा ना ओह् शाबाशी भी मिलदी है तो उसी फल भी जेह्ड़ा ओह् ज़रूर मिलदा है उस चीज़ नो डाउट तुस बड़ी अच्छी गल आखा दे और वुमन डे उप्पर जेह्ड़ी एह् साढ़ा प्रोग्राम भी चला दा ओह् बी इस थीम उप्पर है कि ट्रांसफार्मिंग जम्मू कश्मीर और ट्रांसफार्मेशन तुसें आपूं सनाई ओड़ी कि अस तुंदे आंगर जेह्ड़ा अपनी कुड़ी चाह्न्ने कि इ'यां बने। मैं काफ़ी बार सोशल वेलफेयर कन्नै मैं जुड़ी दी आं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कन्नै जेल्लै सांबा च शीतल नंदा मैडम DC हियां उ'नें एह् चीज़ क्योंकि ओह् बड़ा कंसर्नड न कुड़ियें कन्नै ओह् हमेशा कुड़ियें गी अग्गें लेआना चाहंदियां न ओह् हमेशा एह् चीज़ दिखदियां न कि कुड़ियें च इन्ना टैलेंट है क्यों उं'दा टैलेंट जेह्ड़ा बाहर नहीं आई सकदा तो उ'नें उत्थे दे स्कूल्स दी कुड़ियें गी लेइयै इक कैंपेन स्टार्ट कीती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ओह्दा में हिस्सा रेही ओह्दे च उ'नें मिगी आखेआ कि तुसें एह्दा टाइटल ट्रैक बनाना सब तो पैह्लें में ओह्दा टाइटल ट्रैक गाया जेह्ड़ा कि डोगरी च कि हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फिर ओह्दे बाद मिगी एम्बेसडर बनाया गया ओह्दे बाद में काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स कीते जोह्दे च में कुड़ियें गी मोटिवेट कीता उं'दे 17 माइल्स च इक साढ़ा इवेंट होया जो सिर्फ गर्ल्स हियां दो लाइनां होई जान जी बिल्कुल ओह् बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दा कि जेह्ड़ा गाना मैं ओह्दी के कुछ लाइन्स गानी आं मिलिए सारे एक सोच बनाओ बेटी जन्मे ते खुशी मनाओ ए बेड़े दिया रौनक तियां खिड़ खिड़ हसदे फुल्ल न जिया तिये दे सुख मंगो सुख ने रोज सजाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहरहाल आपने अलग अलग शख्सियतों को सुना और उनके योगदान को और वुमेन एम्पावर को किस तरीके से वह अपने कार्यशैली के जरिए एम्पावर कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर के अंदर ला रहे हैं। आपने सुना इसके बारे में आपकी क्या वैल्यूबल राय है ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़े रहें गढ़ जम वर्चुअल के साथ। मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।